उद्धव ठाकरे का ऐलान, लड़ेंगे और वापसी करेंगे। शिंदे गुट की तरफ से उद्धव के विधायकों को तोड़ने की कोशिश शुरू। अजीत पवार ने भी शुरू की चाचा की पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश। सरकार बनते ही एक बार फिर विधायकों के पाला बदलने का खेल होगा शुरू। महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत ने महाविकास आघाड़ी की परेशानी बढ़ा दी है। अब ये बड़ी जीत कैसे मिली, इसके पीछे क्या कारण रहे, इस पर मंथन बाद में होता रहेगा। लेकिन एमबीए की सबसे बड़ी चिंता है कि उसके जो 48 विधायक जीत कर आए हैं, उन्हें कैसे एकजुट रखा जाए। खासतौर पर सबसे ज्यादा चिंता शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही दलों में बड़ी बगावत हो चुकी है। उद्धव के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी। वो विधायकों के साथ पार्टी का नाम और निशान भी ले गए। तो शरद पवार के खिलाफ उनके ही भतीजे अजीत पवार ने बगावत की। अजीत भी एनसीपी का नाम और निशान के साथ विधायक अपने साथ ले आए थे। विधानसभा चुनाव में इस बार महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में टक्कर थी। असली और नकली शिवसेना और एनसीपी पर भी फैसला होना था, और जनता ने जो फैसला दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस फैसले के पीछे शिंदे सरकार की योजनाएं थी या फिर ईवीएम या चुनाव आयोग, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब 5 साल तक शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अपने विधायकों की हिफाजत भी करनी है, क्योंकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, ये संभव नहीं दिख रहा है। दावा तो अभी से किया जा रहा है कि एमबीए के कैंप से आधा दर्जन से ज्यादा विधायक खिसक सकते हैं, और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात शिवसेना यूबीटी की कर लेते हैं। एमबीए में सबसे ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली हैं, लेकिन ये संख्या मात्र 20 है, लगभग उतनी ही जितनी शिंदे की बगावत के बाद उद्धव के पास विधायक बचे थे। मातोश्री में चुनाव नतीजों के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई, और जो गलती उद्धव ठाकरे पहले कर चुके हैं, इस बार उसे नहीं किया गया। विधायक दल की बैठक में आदित्य ठाकरे को नेता चुन लिया गया। मातोश्री के बाहर उद्धव ठाकरे ने एक पोस्टर भी लगवाया है, और उस पोस्टर पर लिखा है, लड़ते लड़ते भले ही मैं हारा हूं, लेकिन हारने का मुझे दुख नहीं है। ये लड़ाई मेरे महाराष्ट्र के लिए है। इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। महाराष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए मैं फिर उठूंगा और फिर लड़ूंगा। जय महाराष्ट्र। उद्धव एक बार फिर लड़ाई शुरू करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके लिए पहली लड़ाई अपने विधायकों को बचाने की है। एकनाथ शिंदे के विधायक भरत गोगावाले ने भी उद्धव को टेंशन दे दी है। गोगावाले ने कहा कि उद्धव गुट के कई विधायक शिंदे गुट के संपर्क में हैं, और जैसे ही ये संख्या कंफर्टेबल हो जाएगी, उसके बाद बड़ा खेला होगा। गोगावाले के बयान के बाद उद्धव गुट अलर्ट हो गया है और पार्टी को टूट से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। विधायकों से शपथ पत्र लिए जा रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इन शपथ पत्रों की राजनीति में कोई कीमत नहीं होती है। सुबह शपथ पत्र दिया जाता है, शाम को पलटी मार ली जाती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मुंबई में मिली हैं। पार्टी को मिली 20 में से 8 सीट मुंबई की हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे के लिए सबसे पहली चुनौती तो बीएमसी की सत्ता पर ठाकरे परिवार के दबदबे को बनाए रखने की है। बीएमसी का चुनाव अगले साल की शुरुआत में हो सकता है। वैसे चुनाव तो 2 साल पहले ही होना था, लेकिन शिवसेना में हुई बगावत के बाद एकनाथ शिंदे सत्ता में आ गए, और उन्हें डर लग रहा था कि बीएमसी चुनाव में अगर ठाकरे गुट को जीत मिली, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा दिख रही थी, तो इसका असर लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में दिखाई देगा। मुंबई में वैसे भी ठाकरे का दबदबा ज्यादा दिखाई दे रहा था। शिंदे ने जब बगावत की थी तो मुंबई की शिवसेना के विधायक ठाकरे के ही साथ रहे थे। प्रदेश के दूसरे रीजन के लगभग सभी विधायकों ने पाला बदल लिया था, और वो शिंदे के साथ आ गए थे। ऐसे में बीएमसी चुनाव से शिंदे बचते रहे, लेकिन इस बार मुंबई की 36 में से 26 सीटें महायुति को मिली हैं। इसलिए शिंदे इस बार चुनाव जल्दी से जल्दी कराना चाहेंगे, जिससे विधानसभा चुनाव में बने माहौल का बीएमसी चुनाव में फायदा उठा सके। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती तो बीएमसी की सत्ता हासिल करना और अपने विधायकों को 5 साल तक एकजुट रखना बन चुकी है। वैसे कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना यूबीटी बीएमसी में जीत हासिल कर लेती है, तो फिर उसके विधायक एकजुट बने रहेंगे। लेकिन बीएमसी भी महायुति के पास चली गई, तो फिर शिवसेना यूबीटी के लिए आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। शिवसेना यूबीटी के बाद अब बात करते हैं शरद पवार की एनसीपी की। उद्धव ठाकरे मुश्किल में हैं, तो शरद पवार की स्थिति तो उद्धव से भी ज्यादा खराब बताई जा रही है। उद्धव के पास तो कम से कम 5 साल बाद एक चांस वापसी का मिलेगा। बीएमसी से भी वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन शरद पवार के पास अब कोई चांस नहीं दिख रहा है।
स्वास्थ्य और उम्र दोनों ही शरद पवार को आगे लड़ाई की इजाजत नहीं दे रही हैं और उनके बाद की जो पीढ़ी है उसमें इतनी ताकत नहीं दिखाई दे रही है कि वो अजीत पवार का सामना कर सके। जब शरद पवार ने अपने आखिर चुनाव का भावनात्मक दांव चल दिया और वो दांव भी अजीत के खिलाफ काम नहीं कर पाया, तो फिर परिवार के दूसरे सदस्य कैसे अजीत का मुकाबला करेंगे, इसकी चिंता शरद पवार को अभी से ही दिखाई दे रही है। ये कहा भी जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े धुरंधरों को चित करने वाले शरद पवार अपने ही भतीजे से हार गए। शरद की सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि उनकी पार्टी राज्य में 6वें नंबर की पार्टी बन गई है। सिर्फ 10 सीटें मिली हैं और उसमें भी कहा जा रहा है कि कई विधायक पाला बदल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार खुद डायरेक्ट शरद पवार गुट के विधायकों से बात कर रहे हैं। जो विधायक जीते हैं उन्हें फोन पर अजीत जीत की बधाई दे रहे हैं। एनसीपी अजीत गुट के नेता कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत है, हम लोग तो एक ही हैं। शरद पवार की नीति पर चलने वाले लोग हैं, साथ ही रहे हैं। साथ ही ये भी कह देते हैं कि अगर सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो क्षेत्र में कामकाज आसानी से होते रहेंगे, नहीं तो मुश्किल होगी। हर विधायक चाहता है कि वो सत्ता पक्ष के साथ रहे। साफ है, सरकार बनने से पहले ही एमबीए में सेंधमारी की कोशिशें तेज हो गई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एमबीए के 1 दर्जन विधायक पाला बदल जाते हैं तो इसका असर राज्यसभा चुनाव पर दिखाई देगा। राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के पास 12 और एमबीए के पास 7 सीट हैं। हर 2 साल बाद 6 सीटों का चुनाव होता है। अगला चुनाव 2026 में है। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए एमबीए को 42 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अभी उसके पास 48 वोट हैं, तो महायुति के पास 237 3 विधायकों का समर्थन अभी किसी के साथ नहीं है। ऐसे में अगर 1 दर्जन वो एमबीए से महायुति के पाले में आ जाते हैं तो फिर एमबीए के पास जो 7 सीटें हैं वो भी चली जाएंगी और वो महाराष्ट्र में 0 पर पहुंच सकता है। और कहा जा रहा है कि नई सरकार बनते ही दल बदल के लिए विधायकों के आंकड़े जुटाने का खेल शुरू हो गया है और इसमें सबसे पहला झटका शरद पवार की पार्टी को लग सकता है। कहा जा रहा है कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही अजीत गुट ने शरद गुट से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट भी अब मौके की तलाश में है। एकनाथ शिंदे को इस बात का एहसास है कि उन्हें भविष्य में अगर किसी से चुनौती मिलनी है तो वो उद्धव ठाकरे से ही मिलनी है। इसलिए वो अगले 5 साल में उद्धव ठाकरे की पार्टी को इतना कमजोर करने की कोशिश करेंगे कि 5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव हो तो उद्धव गुट शिंदे का सामना नहीं कर पाए। उद्धव के लिए 2 तरफा चिंता है, क्योंकि वो जिस गठबंधन में है उसमें वो खुलकर हिंदुत्व की राजनीति भी नहीं कर पा रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।